तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज जो है सो हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस वीडियो में हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का पूरा जो स्टेटमेंट्स देखेंगे, साथ में वो बताना क्या चाहता है वो देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और साथ में जो है सो हम लोग देखेंगे कि उसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो डेरिवेशन भी जो है सो इसमें आपको जो है सो बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट क्या है, ये कहता क्या है। एक्चुअली में पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक पेज लिया है। इस पर सारा चीज़ जो है सो आपको लिख के प्रॉपर वे में बताया जाएगा। पीपीटी रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, बस बात ख़त्म हो गया। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पे डायरेक्टली जो है सो हम लिख के आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो कहता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद जो है सो उसको समझेंगे कि ये क्या बताना चाहता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है according to this law, वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है। In a mixture of non-reacting ideal gas, यानी कि आपका जो गैस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए और नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। द पार्शियल प्रेशर सॉरी द टोटल प्रेशर of a mixture according to this law, in a mixture of non-reacting ideal gases, the total pressure exerted is equal to the sum of partial pressure that each individual gases would be exerted. If it were present alone in
सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। अभी बताना क्या चाह रहा है, ये कह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि यदि आपके पास कोई मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस, डाल्टन्स लॉ वैलिड तभी होगा ये जब का जो गैस का मिक्सचर है वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं है। अगर आपका जो गैसियस मिक्सचर है वो नॉन रिएक्टिंग आइडियल है तो उसका जो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड, यानी कि टोटल प्रेशर जो लगाता है वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, यानी कि उस अलग अलग गैस के जो पार्शियल यानी कि अलग अलग गैस का जो प्रेशर है उसका टोटल सम के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग कंसीडर करें कि कोई गैसेस मिक्सचर है, हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर एक गैस मिक्सचर, गैस मिक्सचर जिसमें बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा गैस का कंपोनेंट, मान लेते गैस मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ए बी सी, इस तरह से हम लोग कंसीडर करें तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा क्या होगा। अब इस जो ये जो कंपोनेंट है इसका इंडिविजुअल प्रेशर क्या, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए, पी बी, पी सी, इस तरह से होगा इंडिविजुअल। इस तरह से क्या होगा, उसका अलग अलग प्रेशर होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर हम लोग कैसे करते, पीटी हमारा क्या है, पी टोटल, क्या कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर के सम क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस इस तरह से जाएगा पी एन तक। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यही आपका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। फिर से एक बार समझ लीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता क्या है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है जो किसी रिएक्टर में जो यूज हो रहा है, बर्तन या जो भी जो यूज हो रहा है उसके साथ अगर रिएक्ट नहीं करता है तो जो उस टोटल मिक्सचर का जो प्रेशर जो है अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर के सम यानी कि एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस लॉ के अनुसार आपका जो टोटल प्रेशर है अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर क्या है, बराबर है। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब होता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं उसको आंशिक दबाव, यानी कि आंशिक दाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आया हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका यही है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
आर से प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कोई गैसियस मिक्सचर है जिसका जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स है एट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये आपका क्या है, फिक्स्ड है। आइडियल गैस को हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT डेट इज PTV इक्वल टू NTRT। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका क्या है, टोटल प्रेशर रहता है यहाँ पे, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। अगर हम अलग अलग कंपोनेंट के लिए ले, फॉर कंपोनेंट ए क्या आ जाएगा, PAV इक्वल टू NART इक्वेशन 1। कंपोनेंट बी RT इक्वेशन सेकेंड, सॉरी ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। कंपोनेंट सी क्या हो जाएगा, PCV इक्वल टू NCRT इक्वेशन फोर्थ। इस तरह से आप जितना भी चाहे जितना गैस मिक्सचर होगा उस तरह से आपका ये कंपोनेंट में हो जाएगा। तो हम यहाँ फिलहाल 3 कंसीडर किए हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको हम ऐड करते हैं। अब इसको चाहते हैं n तक लेके जा सकते हैं, n तक इसको लेके आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे 3 कंसीडर किए हैं, आपका जितना मन होगा डिराइव कर रहे हैं उतना कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर किए, मेरा गैसेस मिक्सचर है उसमें 3 कंपोनेंट है A B C, तो हम 3 पे लेके निकाल रहे हैं। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन जो आपका है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको ऐड करते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट हमें मिलता क्या है, आपको मिल जाएगा PAV प्लस PBV प्लस PCV इज इक्वल टू NART प्लस NBRT प्लस NCRT, ये हमें मिलेगा। अब ध्यान से आप लोग देखिए, अगर देखें तो इसमें वॉल्यूम क्या है, कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। अगर वॉल्यूम को हम बाहर कर लें तो बचेगा क्या, PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें तो RT क्या है आपका, कॉमन है, क्योंकि पहले ही इक्वेशन इसका जो स्टेटमेंट उसमें कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन R जो है हमारा R ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि आपका टोटल RT पूरा पार जो है ये पूरा आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम RT कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, Na प्लस NB प्लस NC, ये आपको बचेगा इंटू RT। वी नो डेट, आप लोग को पता होगा NT क्या होता है, Na प्लस NB प्लस NC प्लस इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स
टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम ऐड कर देते हैं, हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। तो इस पूरा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें किस तरह से लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इंटू बी इज इक्वल टू, इसके बदले क्या जाएगा, एन टी आर टी। इक्वेशन फिफ्थ। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी टी वी इक्वल टू एन टी आर टी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इस इक्वेशन और इक्वेशन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, यानी कि आपका जो आर एच एस है वो क्या है, सेम है। आपका जो आर एच एस है वो क्या है, सेम है। तो एल एच एस भी क्या कर देंगे हम, सेम करेंगे। तो पी टी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये होगा इंटू भी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो ये था आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन डाल्टन्स लॉ का, यही था। ये था आपका डेरिवेशन पार्शियल प्रेशन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये था उसका डेरिवेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।